हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। देखिए, एयरफोर्स नेवी के लिए इंग्लिश का जो सेशन है वो शुरू कर दिया गया है और ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इंग्लिश क्या होता है, मतलब बेसिक से शुरुआत क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और वहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि वॉवेल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है कि 8 प्रकार के होते ही होते हैं, लेकिन मतलब उन सब का एक छोटा छोटा डेफिनेशन जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब तक आप बेसिक चीज़ें नहीं जान पाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, देखिए हर बार की तरह हम इस बार भी जो आप लोग गलती दोहराते हैं उसको हम नहीं चाह रहे हैं कि आप लोग फिर दोहराएं। क्या होता है कि हर बार आप लोग तैयारी करते हैं और सोचते हैं कि यार ये बहुत कठिन चीज़ है, इसको पढ़ा जाए यही आएगा। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, जो एयरफोर्स नेवी का लेवल होता है वो आपका 10+2 का ही लेवल होता है और बेसिक जगहों से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। अभी कल एक भाई ने कमेंट किया था कि सर मतलब इतना इजी क्यों पढ़ा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो है कि शुरुआत है ना, अभी फर्स्ट सेकंड वीडियो है, तो धीरे धीरे ही लेवल बढ़ाएंगे। जैसे बहुत से बच्चे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन जो गांव से बच्चे हैं रिलेट करते हैं, जिन लोग को इंग्लिश से बहुत डरते हैं, मतलब कि जो ऐसी चीज़ें हैं कि वो नहीं समझ पाते हैं, ऊपर ही ऊपर उनके निकल जाता है, तो सबको लेके चलना है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम इजिली धीरे धीरे सबको सब चीज़ें समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करते हैं और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। जितना आप लाइक करेंगे उतना हमें लगेगा कि नहीं, हम जो है कि अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की। तो ये 8 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है। तो फर्स्ट जिसमें होता है नाउन। ठीक है, हम देखिए बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि नाउन इज द पर्सन, इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, सिर्फ 3 चीज़ें ही हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम नाउन का शुरू करेंगे पढ़ाना आपको डिटेल में, तो वहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सिर्फ एक ही चीज़ जान जाइए डेफिनेशन के तौर पे फिलहाल में कि नाउन क्या होता है कि नेमिंग वर्ड होता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हम नाम दे सकें वो क्या है, नाउन है। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है तो क्या है, एक नाउन है। हम लोग क्या है, मतलब कि जैसे किसी जगह की बात हो गई या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं सिंपली एक लाइन में, वो क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। आप लिखते चलिए, जो आप कॉपी बनाए हैं ना उसमें लिखते चलिए, और यदि आपको हिंदी नहीं आता है इस चीज़ों की तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखते चलिए। ठीक है, चलिए सेकेंड में हम लोग देखते हैं। सेकेंड होता है प्रोनाउन। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच का जो सेकेंड होता है वो आता है प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं रिप्लेसेस और नाउन। ये क्या करता है, एक नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे मोहन की बात की जा रही है तो फिर आगे यदि मोहन के लिए लगाना होगा तो ही लगेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे नाउन की जगह पे क्या करता है, ये प्रोनाउन काम कर जाता है। ठीक है, तो ये रिप्लेस करता है एक नाउन को। तीसरे नंबर पे आता है माय डियर फ्रेंड्स क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ये एडजेक्टिव का काम होता है। ठीक है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन सिंपली कोई यदि आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यदि नाउन को क्वालिफाई करता है तो डेफिनेटली है कि यदि नाउन की जगह प्रोनाउन काम करता है तो वो आ गया तो उसको भी क्वालिफाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर्ब। वर्ब क्या करता है, एक्शन होता है। ठीक है, ये एक्शन जैसे कि डूइंग, गोइंग, कमिंग, है ना, ये सब एक्शन है, तो ये किस में आता है, वर्ब में आता है। सो ठीक है, नेक्स्ट देखिए पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, क्वालिफाई अ वर्ब, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन 6 नंबर पे, जो कि कहता है रिलेटिंग वर्ड। अब देखिए हमने बोला यहाँ पे रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड मतलब क्या होता है, ये चीजों को रिलेट करता है। ठीक है, प्रीपोजिशन जो है कि ये दो अलग अलग वर्ड की पोजीशन को निश्चित करता है। ठीक है, 7th नंबर पे आता है कंजंक्शन। ये आपके एयरफोर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन तो ये क्या होता है, ये कनेक्टिंग वर्ड होता है, ये वर्डों को जोड़ने की बात करता है। ठीक है, 2 सेंटेंस हैं उसको जोड़ेगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में आते हैं। 8वां नंबर पे जो होता है वो होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है सडन फीलिंग एक्सप्रेशन। तो मैंने इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी चीज जो कि आप बिना सोचे अचानक से बोल दें। जैसे मान लीजिए कि आप अभी हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, अभी देखते देखते अचानक से आपके हाथ से फोन छूट के गिर जाता है, तो आप बोलेंगे ओ नो यार, मतलब ऐसे बोलते हैं, मुंह से अचानक से आवाज आती है ना। जैसे मान लीजिए कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके ऊपर छिपकली गिर जाए तो अचानक से आप बोलेंगे, ऐसे करके बोलेंगे। तो क्या होता है कि
कोई भी ऐसी चीज जो हम मतलब पहले से सोचे नहीं होते हैं और अचानक से मुंह से निकल जाता है, यानी कि सडन फीलिंग, अचानक से फीलिंग को जो हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो ये आप समझ पाए होंगे। देखिए ये 8 जो है कि आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, इसको आप लिख लीजिए। और ये छोटी छोटी डिफिनीशन है जो कि अपने आप में बहुत ही मायने रखते हैं, ठीक है। जब हम डिटेल में इसको पढ़ाएंगे तो आपको हर एक चीजें बताते चलेंगे, ठीक है, बहुत लंबा लंबा चलेगा। देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वर्ड किसे कहते हैं बताइए, यदि आपने इंपॉर्टेंट पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा। वर्ड कहते हैं अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, मतलब कि जो लेटर्स के होते हैं उसके मीनिंगफुल जब यूनिट बनाते हैं तो उसको क्या होता है, उससे क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड जब वर्ड को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, फ्रेज बनता है, ठीक है। वर्ड फ्रेज आता है, इडियम फ्रेज आपने सुना होगा, ठीक है, सब यहीं से बनता है। हम पर्दे के पीछे की अभी थोड़ी चीजें आपको बता रहे हैं, जो चीज जो आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या जो पिछली साल से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप साल भर तैयारी किए और पता चला कि आपका 5 या 6 नंबर आ रहा है 20 नंबर में, तो गलतियां यहीं से हो रही हैं। इस चीज को आप समझिए। ये जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं हो सकता है कि आपको थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत कम जगहों पे पढ़ाई जाती हैं और इसीलिए आप सिलेक्शन नहीं दे पाते हैं। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको बचपन से ये सब चीजें पता रहती है, बहुत ईजी रहता है। वो क्या करते हैं, इजिली इंग्लिश वाला जो सेशन है एकदम 15-20 में जो है कि 15 कभी 18 कभी 17 करके आ जाते हैं, उनका इजिली हो जाता है। तो इस चीज को आप समझिए, केयरफुली इस वीडियो को देखिए और समझिए, लिखते चलिए। तो फ्रेज क्या होता है सर जी, फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। वर्ड का जो होगा कि ग्रुप होगा लेकिन उसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। जैसे राम एंड श्याम, इसका मीनिंग तो है राम और श्याम, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग कोई नहीं है। राम एंड श्याम मतलब क्या भाई, राम और श्याम, तो मैं क्या करूं, राम एंड श्याम तो है लेकिन इसका कोई क्या है, कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। यदि हम बात करें इसके प्रकार के तो ये होता है 3 प्रकार का, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और ये होता है एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, तो इन तीनों को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। वही चीजें पढ़ाएंगे जो कि बार बार पूछता है, फालतू चीजें नहीं पढ़ना, आपके पास उतना समय नहीं है, ठीक है। अब देखिए फ्रेज को जब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेज से तो आता है सेंटेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इंग्लिश में एरर छांटना है या फिर फिल इन द ब्लैंक करना है तो आपको पहले सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस को बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है। देखिए सेंटेंस किसे कहते हैं, पहले ये चीज समझ लीजिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। जो वर्ड है उनका ग्रुप होना चाहिए और कंप्लीट मीनिंग के साथ होना चाहिए, ये एक बड़ी शर्त है यहाँ पे, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि मुझे क्या करो, काट कर आम खिलाओ, मुझे काट कर आम खिलाओ, इसका क्या मतलब निकला, कुछ नहीं। और देखिए इसी के साथ साथ जो होता है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, जैसे ही कि कंप्लीट मीनिंग यहाँ पे निकलना चाहिए, वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है जो वर्ड बोले जा रहे हैं उसकी क्या हो, जो कि अरेंजमेंट सही हो, जिसको सेंटेंस एरर में भी आप देखते हैं आता है, ठीक है। तो अरेंजमेंट से क्या मतलब हुआ सर जी, जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण हम आपके सामने बोल रहे हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे देखिए बच्चे को उबालकर पानी पिलाओ, है ना, कितना मतलब अजब लगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, इधर का उधर कर दिया। यही आपको एरर में देता है, इधर से उधर कर देता है और आप फंस जाते हैं। यहाँ पे होगा कि बच्चे को उबालकर पानी पिलाओ, ऐसे बोल दिया, ठीक है, उबालकर पानी बच्चे को पिलाओ, ऐसे आगे पीछे कर देता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके लिए 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे देखिए ये मान लीजिए कि सेंटेंस है, यहाँ पे कोई भी सेंटेंस है उसके लिए क्या होती है, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के नाम से भी जो चैप्टर आता है या फिर सिंटैक्स के नाम से भी जो चैप्टर आता है, वो इसके बाद की कहानी यही से बताते हैं, उसके पीछे की ये सब कहानी, ठीक है। अब जो हम अगली वीडियो लाएंगे आपको उसमें हम बताएंगे कि सेंटेंस के लिए मतलब कि ये वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं और ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा बताने के बाद फिर हम पार्ट ऑफ स्पीच में से या तो आपके लिए नाउन, ठीक है, या तो नाउन की डेफिनेशन, नाउन को शुरू करेंगे या फिर प्रीपोजिशन। देखिए हम बता दें कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है, ये तो नाउन प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है ही है, और प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं चारों में से हम आपको शुरू कर देंगे, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है या फिर कहाँ पे कमी रह रही है, ठीक है, क्या कौन कौन सी चीजें आपको नहीं समझ में आ पा रही है, ठीक है, या फिर जो भी चीजें हैं एकदम खुल के बिंदास आप कमेंट करिए, हम आपके हर एक कमेंट का जवाब जरूर देंगे, ठीक है।
हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।